इस वीडियो के अंदर हम लोग शुगर्स के बारे में जानेंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ठीक है। हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे ना, तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमने नाइट्रोजनस बेसिस को पढ़ लिया। ठीक है, फॉस्फेट को, शुगर को अब हमको पढ़ना है। ठीक है, तो शुगर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेंटोस शुगर। 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं राइबोज शुगर की। ठीक है, तो राइबोज है वो आरएनए में प्रेजेंट है। तो आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? राइबोज शुगर प्रेजेंट है। और राइबोज इसके अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। और OH ग्रुप कितने? 4 है। देखो जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम OH ग्रुप है, तो 5 कार्बन और 4 OH ग्रुप है यहाँ पर। ये फ्यूरेनोज रिंग है, फ्यूरेनोज फॉर्म है ये। ठीक है, और ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई राइबोज के बारे में बेसिक। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो शेयर हो रहा है बिटवीन फंक्शनल एंड सेकंड लास्ट कार्बन। देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इसके अंदर ये जो O है, ऑक्सीजन है, ये किसके बीच में शेयर हो रहा है? इट इज़ फंक्शनल कार्बन एंड इट इज़ सेकंड लास्ट कार्बन। ये 4 कार्बन जो है ये, इनके बीच में ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन फंक्शनल कार्बन है, इसकी मैंने नेमिंग नंबरिंग करी है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, फिर ये 5 डैश ये रिंग के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। देखो डैश डैश क्यों लगाया? क्योंकि 1 to 9 तो अपन नाइट्रोजनस बेस की नंबरिंग कर चुके हैं, तो डैश डैश यूनिक करने के लिए क्या कि शुगर की जो नंबरिंग है वो डैश से कर दी हमने। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन पर H तो ऊपर की तरफ है और एक OH नीचे की तरफ है। तीनों में कॉमन चीज़ है, यहाँ पर एक H है और फिर यहाँ लास्ट में CH2OH। ठीक है, अब ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि ये जो सेकंड वाला कार्बन है, 2 डैश कार्बन है, अगर यहाँ से एक इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि प्रेजेंट होती है DNA के अंदर। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो कैसी दिखती है? बस स्ट्रक्चर सेम रहेगी, यहाँ पर OH की जगह सिर्फ H रहेगा, O नहीं रहेगा, क्योंकि O हम रिमूव कर चुके हैं। तो दिस इज 2 डैश डीऑक्सीराइबोज विच इज प्रेजेंट इन DNA। ठीक है, RNA के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है वो राइबोज है, DNA में डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, अब एक दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि ऑक्सीजन सेकंड और थर्ड दोनों पोजीशन से रिमूव कर दें। 2 डैश और 3 डैश से जब ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है तो बनता है 2 डैश 3 डैश डाई डीऑक्सीराइबोज। तो हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, डाई डीऑक्सी बन गया है। ठीक है, नाउ इट इज अब नॉर्मल शुगर। अगर इसको यूज करा जा रहा है तो DNA सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, DNA सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूं, अगर मान लो कि तुम्हें ATP से DATP बनाना है ना, मतलब डीऑक्सी वाली फॉर्म बनानी है, तो ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, एक फॉस्फेट को निकालना पड़ेगा। ATP से पहले हम बनाएंगे ADP, डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर ADP से बनेगा फिर डीऑक्सी एडिनो डाइफॉस्फेट। ठीक है, फिर यहां से हमारे पास DATP बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इस तरीके से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, और फिर DATP, फिर फर्दर उससे DNA फॉर्मेशन में इसको यूज ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ हो रही है, इसको देखो ध्यान से समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोज फ्रॉम राइबोज, है ना, राइबोज से डीऑक्सी राइबोज बनाना। वी हैव राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट हमारे पास है। अब क्या होगा, ये रिएक्शन होगी, हमें क्या चाहिए, क्या हमें डीऑक्सीराइबोज बनाना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, हमें डीऑक्सी फॉर्म बनानी है इसकी। तो यहां पर एंजाइम यूज होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, है ना, राइबोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम रिडक्टेज यूज होगा। अब रिडक्टेज है तो इसका मतलब इस स्टेप के अंदर एक ऑक्सीजन निकल रहा होगा जनाब। और जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है इसके अंदर विटामिन B12 जो विटामिन है वो काम आता है इस एंजाइम को। अब यहाँ पर ये जब स्टेप हो रही होती है तो इसके साइमल्टेनियसली ये स्टेप करवाने के लिए थायोरिडॉक्सिन जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है ये ऑक्सीजन लेकर के। तो थायोरिडॉक्सिन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बन रही होती है, ऑक्सीडाइज वो हो रहा होता है। ठीक है, अब थायोरिडॉक्सिन है ये बन गया, तो अब इसको रिवर्स भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें फिर से ये प्रोसेस चलानी है। तो ये फिर से रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इस रिडक्शन के अंदर एक NADP लगता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर, और यहाँ पर एंजाइम लगता है थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम? थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम, विच इज अ सेलिनोप्रोटीन
सिलिनोप्रोटीन क्या क्या, दैट इज सिलिनोप्रोटीन का मतलब है कि इसको एक 21st जो अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है सिलिनोसिस्टीन, वो सिलिनोसिस्टीन इसको अपनी एक्टिव साइट पे चाहिए होता है कैटालिसिस के लिए, इस वाले एंजाइम को थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज को, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पर होता है कि NADPH जो है इट इज अल्टीमेट डोनर ऑफ हाइड्रोजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट टू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, तो दिस इज अल्टीमेट डोनर ऑफ हाइड्रोजन विच इज NADPH, ठीक है। सो ये हमने शुगर वाला कंपोनेंट देखा, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पायरिमिडीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।